रेडी फॉर डिक्टेशन। स्टार्ट। भौगोलिक इकाई होने के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से पहले भारत के बाशिंदों में राष्ट्रवाद की भावना की कमी थी और वह समूचे भारत को नहीं बल्कि अपने रिहायशी राज्यों को ही अपना देश मानते थे। उस दौरान भारत में 600 से अधिक रियासत थे। मुगल साम्राज्य के बाद और कंपनी के प्रत्यक्ष दखल से भारतीय रियासतें कंपनी की कूटनीति और सैन्य शक्ति का शिकार होती चली गई, जिसका नतीजा भारत में ब्रिटिश शासन के रूप में सामने आया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कहीं पहले कानून व्यवस्था, व्यापक भ्रष्टाचार और चिरकालिक मानवीय मूल्यों में गिरावट के बारे में उर्दू के शायर अपनी नाराज़गी जाहिर करते आए थे। उन्होंने शहर-ए-आशोब की रचना न सिर्फ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक ज़मीनी सच्चाई को दर्ज करने के लिए बल्कि उस समय के अस्थायी राजनीतिक हालात के संबंध में अपनी नाराज़गी दर्ज कराने के लिए की थी। शाह हातिम, अशरफ अली फुगा, मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर जैसे शायरों द्वारा कलमबद्ध शहर-ए-आशोब ने बिगड़ते सियासी हालात और राजगद्दियों पर बैठे रजवाड़ों की कड़ी आलोचना की थी। 1857 से एक सदी पहले शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और वज़ीरे अवध शुजा-उद-दौला की 1757 की लड़ाई में और 1799 में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की हार और मौत के बाद उर्दू शायरों में राष्ट्रवाद आकार लेने लगा था। उस वक्त की गई कविताओं में टीपू सुल्तान की मौत पर अफसोस जताया गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संघर्ष उथल-पुथल से भरा था, क्योंकि उसने कंपनी द्वारा स्थानीय उद्योगों को बर्बाद करने और वहाँ के धार्मिक मामलों में छेड़छाड़ के प्रयास किए गए थे, जिस पर उर्दू शायरों का गुस्सा फूटा था। अंग्रेजों के हाथों भारतीय क्रांतिकारियों की हार के बाद बदले और नृशंस हत्याओं का दौर रुक गया था। आत्म बलिदान के लिए हिम्मत और बहादुरी के जज्बे को उकेरने वाली शायरी लिखने वाले कई शायरों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। इनमें रहीम उद्दीन इजाद, ज़फ़र याब, रसीख देहलवी, गज़नफ़र सईद, अज़ीज़ देहली, मुरूर गुरगानवी, गयासुद्दीन शरर, कसर उद-दीन शाहिदा, हादी संबाली और इस्माइल फ़ौक के साथ कई अन्य थे। इनकलाबी शायरी नहीं करने वाले कई अन्य कवि भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग के मैदान में कूदे थे। जनरल बख्त खान के साथ अज़ीज़ मुरादाबादी ने भी मैदाने जंग में अपनी तलवार भांजी थी। अंग्रेजों के खिलाफ मैदाने जंग में सरजमी की आन के लिए अजीज के बाद रुस्वा बदायूनी नामक एक अन्य उर्दू शायर ने भी अपनी जान दी थी। 19वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता अभियान की सरपरस्त के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभरी। कई उर्दू शायरों और अखबारनवीसों ने अपनी कलम से अभियान में सहयोग दिया था। मुंशी सज्जाद हुसैन, मिर्ज़ा मच्छू बेग, रतन नाथ सरसर, त्रिभुवन नाथ सप्रू हिज्र, वज्र नारायण चकबस्त, अल्ताफ़ हुसैन आली, अकबर इलाहाबादी
और इस्माइल मेरठी ने खुद को भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के साहित्यिक सूत्रधारों के तौर पर स्थापित किया था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता सत्र के दौरान स्वराज की मांग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया था। उसी बरस बंगाल में शुरू हुआ क्रांतिकारी अभियान कुछ ही अरसे में समूचे उत्तर भारत में फैल गया था। इस दौरान हज़रत मोहानी, चकबस्त, जफ़र अली खान, बर्फ देहलवी ने राष्ट्रवाद को हवा दी और मौलाना शिबली ने अंग्रेजों पर जोरदार हमला बोला। होम रूल विरोध, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान मोहम्मद अली जौहर, डॉक्टर इकबाल, मीर गुलाम भीख नैरंग, आगा हसन कश्मीरी और एहसान दानिश आज़ादी आंदोलन को अपने अपने तौर पर आगे लेकर गए और आम जन में असीम उत्साह जगाया था। 20वीं सदी के तीसरे दशक में त्रिलोक चंद महरूम, जोश मलिहाबादी, रवीश सिद्दीकी, हफीज़ जालंधरी, मेलाराम वफ़ा, आनंद नारायण मुल्ला, एहसान दानिश, अली जवाद जैदी, आज़ाद अंसारी जैसे कई उर्दू शायरों ने खुलकर आज़ादी आंदोलन को सहयोग दिया और अपने पाठकों के दिलों में विदेशी शासन के खिलाफ नफरत भर दी थी।